पोद्दार हाउस का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था। घर दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ कावेरी और उनके समर्थक थे, जो अभिरा को परिवार की बदनामी का कारण मान रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अरमान अकेला अपनी पत्नी के लिए लड़ रहा था। लेकिन इस मुश्किल वक्त में उसे दो ऐसे लोगों का साथ मिला जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी, क्रिश और तान्या। घर के छोटे सदस्य होने के बावजूद उनका दिल सच्चाई के साथ था। उन्हें अपनी अभिरा भाभी पर पूरा भरोसा था। जब सब अभिरा पर शक कर रहे थे, क्रिश और तान्या ही थे जो चुपचाप उसके पास बैठते और उसे हिम्मत देते, भले ही अभिरा उन्हें पहचान नहीं पा रही थी। एक दिन जब घर में इसी बात को लेकर बहस हो रही थी, तान्या को अचानक एक बात याद आई। उसने झिझकते हुए सबको बताया, मुझे याद है, हादसे वाले दिन मैंने गीतांजलि दीदी को अरमान भैया के कमरे से निकलते हुए देखा था। वह बहुत रो रही थीं और गुस्से में भी लग रही थीं। ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन इसने मनीषा के कान खड़े कर दिए। मनीषा का दिल हमेशा से अभिरा के लिए नरम था, और अब तान्या की बात सुनकर उसका शक गहरा हो गया कि दाल में कुछ तो काला है। उसे लगा कि हादसे का कनेक्शन जरूर अरमान के कमरे में हुई उस मुलाकात से है। क्रिश और तान्या ने अब ठान लिया कि वे चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने फैसला किया कि वे अपने भाई और भाभी के लिए चुपके से सबूत इकट्ठा करेंगे। उन्होंने एक टीम की तरह काम करना शुरू कर दिया। क्रिश, जो टेक्नोलॉजी में माहिर था, ने गीतांजलि के सोशल मीडिया प्रोफाइल को खंगालना शुरू किया। वह उसके पुराने पोस्ट्स, उसके दोस्तों और उसकी गतिविधियों पर नजर रखने लगा ताकि उसकी मानसिक स्थिति का कोई सुराग मिल सके। वहीं दूसरी ओर तान्या ने गीतांजलि के दोस्तों से संपर्क साधने की कोशिश की। उसने अपनी एक कॉमन फ्रेंड के जरिए गीतांजलि की कुछ करीबी सहेलियों से बात की। शुरुआत में तो कोई कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, लेकिन तान्या ने हिम्मत नहीं हारी। उसने उन्हें समझाया कि कैसे एक बेगुनाह की जिंदगी दांव पर लगी है। आखिरकार गीतांजलि की एक दोस्त यह बताने के लिए तैयार हो गई कि गीतांजलि पिछले कुछ समय से बहुत अजीब बर्ताव कर रही थी। वह अरमान को लेकर बहुत जुनूनी थी और अक्सर कहती थी कि अगर अरमान मेरा नहीं हो सकता तो मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगी। उसने यह भी